यहाँ पर हमारे पास नी 2025 से एक फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड को रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें रेट कांस्टेंट गिवन है 0.03 पर सेकंड, और क्योंकि यूनिट्स पर सेकंड है तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर जो हमें गिवन है। एंड हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा to for it to go from a concentration of 7.2 moles per liter to a concentration of 0.9 moles per liter। और हमें log की वैल्यू भी गिवन है, काफ़ी सिंपलीफाई कर देता है हमारी प्रॉब्लम को ये। तो अगर हम एक बार गिवन लिख लें तो हमें गिवन है रेट कांस्टेंट k, दैट इज 0.03 पर सेकेंड्स, एंड वी हैव बीन गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो कि है नथिंग बट आर नॉट इज इक्वल टू 7.2 मोल्स पर लीटर। वहीं हमारी फाइनल कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है, दैट इज 0.9 मोल्स पर लीटर। और log 2 भी हमें गिवन है 0.301। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला याद हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, दैट इज k इज नथिंग बट 2.303 बाई टी। यहाँ पे t वही टाइम है जिस टाइम में हम अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन पर जा रहे हैं। और then we have log of r naught by r, that is initial concentration by final concentration। वहीं यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। k हमें गिवन है 0.03 एंड देन वी हैव 2.303। t हमें निकालना है log, और r naught की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 7.2, एंड वी हैव बीन आल्सो गिवन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 0.9। इसे अगर हम काटें तो यहाँ पर 8 आ जाता है, एंड वी हैव 0.03 2.303 बाई टी, और यहाँ पर आता है 0.303 बाय टी लॉग, एंड देन वी हैव 8 है। अब इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे टी आ जाएगा, टी को हम ऊपर ले गए 0.303 बाई 0.03 अगेन, ये 3 बाहर आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 2.303 बाई 0.03 आ जाएगा टी। इसे सॉल्व आउट करने पर log 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर ये 3 बाहर आ गया यहाँ पर, और इसे पूरी तरह सॉल्व करने पर हमें जो t की फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी नथिंग बट t इज इक्वल टू 69.32 सेकेंड्स। और अगर हम अपने ऑप्शंस में कंपेयर करें देन वी हैव ऑप्शन 1 एज आर करेक्ट ऑप्शन।